हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली वैकेंसी, जो कि आपको लॉ फील्ड की वैकेंसी है, जिसमें कि आपको डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गजटेड ऑफिसर का पोस्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड होगा। ये वेबसाइट है joinIndianCoastGuard.cdsa.in है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात जहाँ तक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन सबके बारे में हमको बात नहीं करना है, हमको लॉ के बारे में बात करना है। तो जैसे आप पीडीएफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो ई कैटेगरी जो आता है, ई जो सीरियल नंबर आता है, उसमें देखते हैं तो लॉ की वैकेंसी है, लॉ एंट्री। ठीक है, तो इसमें आपको चाहिए, आपका एज लिमिट चाहिए 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2001 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। मतलब आप अप्रॉक्स 28 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज हो रहा है। और साथ में 5 साल का आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। पर्सनल्स जो कि कोस्ट गार्ड में सर्विस कर रहे हैं लोग, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी में भी सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। और आप ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, लॉ डिग्री चाहिए आपके पास एलएलबी की, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। ओके, आगे आते हैं। इसमें देखते हैं जो रिक्वायरमेंट्स है। अपर एज रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन में होता है 5 ईयर्स SC ST के लिए, 3 ईयर्स OBC क्रीमी ईयर्स के लिए, नॉन क्रीमी ईयर्स के लिए, ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी इसमें अलग अलग ये पोस्ट्स हैं, अलग अलग है, लेकिन हम लॉ की बात करेंगे तो लॉ में फ्रेंड्स एक वैकेंसी है और वो भी OBC के लिए रिजर्व्ड है। तो आप SC ST ये कैंडिडेट हैं या अनरिजर्व्ड हैं, EWS हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, OBC के लिए ये रिजर्व्ड वैकेंसी है। आगे आते हैं एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जहाँ तक देखते हैं एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सारा आप पढ़ लेंगे क्या क्या होना चाहिए। आप अरेस्टेड ना हुए हों, कन्विक्टेड ना हुए हों, प्रोसिक्यूटेड ना हुए हों किसी भी क्रिमिनल चार्ज में, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी चाहिए। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, कि इसका प्रोसीजर है एक आपको परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा 1 to 5 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। 5 स्टेज होगा आपका एग्जामिनेशन का, और स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज कंपल्सरी। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेजेस इसके कौन कौन से हैं। तो स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हम लॉ की बात चूँकि कर रहे हैं तो हम लॉ पे पहुंच जाते हैं। तो लॉ के लिए है यहाँ पे जनरल नॉलेज, ये आपके सबके लिए है। ओके, ये स्टेज 1 जो है ये सबके लिए है, ये होगा। फिर स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 में मैकेनिकल एंट्री के लिए है, स्टेज 3 इलेक्ट्रिकल एंट्री के लिए है। ये सारा ये अलग अलग है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा FSB, और इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें एग्जामिनेशन का सारा पैटर्न हमने समझाया हुआ है। इसलिए अगर आपकी एज 28 से ऊपर भी हो गई तो इसको आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड में आती है तो उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टेज 3 है ये। स्टेज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। और स्टेज 5 जो इंडक्शन होगा, इंडक्शन में क्या क्या होगा आप ये देख लेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा जब स्टेज 5 होगा, उसके 30 दिन के बाद। हाउ टू अप्लाई में आते हैं फ्रेंड। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपका 17 अगस्त 2022 से लेके 7 सितंबर 2022 तक, मतलब 7 सितंबर आपका लास्ट डेट है। आप इस पे जाएंगे joinIndianCoastGuard.cdsa.in, और इन पे जाके ये इनका जो इंस्ट्रक्शंस होगा इनको फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए सारा डिटेल इसमें आप फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पे पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से स्टेज में आपको क्या क्या अपलोड करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के लिए, अगर स्टेज 2 के लिए मतलब आपको सिलेक्शन हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। 10th का
मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का ईयर वाइज मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, सारा सब कुछ ये चाहिए। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा, फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी होगा फ्रेंड्स 250 रुपीज़ सबके लिए होगा, और SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 0 होगा। तो SC ST कैंडिडेट के लिए कोई आपको वैकेंसी भी नहीं है, तो मतलब आप अगर OBC हैं, आप वैकेंसी एक है, उसके लिए आप जाते हैं, 250 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है। ठीक है, आगे आते हैं। ट्रेवल एक्सपेंसेस जो हैं ये आप देख लेना, आपके काम की चीज़ है अगर हो तो। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेज 1 के लिए ये आपका जो भी चीज़ है, क्वेरी क्लैरिफिकेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। स्टेज 1 के लिए ये है, स्टेज 2 एंड 3 के लिए ये है, और रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट इशूज़ के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये देख लेंगे। लॉ के लिए स्टेज 1 नहीं है क्लियर, स्टेज 1 का पेपर आपको नहीं देना है लॉ में, स्टेज 2 देना है। तो दिसंबर 22 में आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है। स्टेज 3 का फरवरी अप्रैल 2023 में हो सकता है, और स्टेज 4 भी उसी में, और एंड ऑफ जून 23 स्टेज 5 होगा। इसके बाद देखते हैं आगे, और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑफिसर सिलेक्शन सिस्टम इन ICG, ये डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या आपके अलग अलग स्टेजेस पे रिक्वायरमेंट है, ये आप देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या चाहिए, स्टेज 5 इंडक्शन में आपको क्या चाहिए, और आपका हाइट क्या होना चाहिए। तो हाइट जो दिया है 157 cm मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा वेट, चेस्ट, आई साइट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट बनेगा। ट्रेनिंग पहले आपको दिया जाएगा, 22 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग होगा, और रिजेक्शन का भी रीजन दिया हुआ है कि अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में रिजेक्ट होते हैं तो ये आपके रीज़न हो सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस हैं, आप ये सारा देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे इसी वीडियो के कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अब हमारा सारा डिटेल देख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें आपका स्टार्टिंग बेसिक पे क्या होगा। तो चूँकि आपका असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक में आप आते हैं तो आपका पेमेंट होगा 56,100 रुपये आपका पेमेंट होगा मंथली, और ये परमानेंट फुल टाइम जॉब है। ये काफ़ी अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं, जैसे 45 डेज अर्न लीव, 8 डेज कैजुअल लीव, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 1 करोड़ एट प्रीमियम ऑफ 10,000 पर मंथ, ग्रुप इंश्योरेंस, सब कुछ है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपका है 7 सितंबर 2022। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर सही लगी हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।